उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य के साथ जो हुआ, इसके बाद उन सभी अंधभक्तों को यह समझना चाहिए कि प्रशासन को या योगी सरकार को फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस धर्म से हो। अगर आपने सरकार से सवाल पूछ लिए, अगर आपने सरकार के अगेंस्ट कुछ भी बोल दिया, तो आपके साथ वही होगा जो आज भारत के 4 मठों में से एक मठ जोशी मठ के शंकराचार्य के साथ हुआ। अगर आपको ये लगता है कि नफरत फैलाने वाले लोग, डर का माहौल बनाने वाले लोग किसी के अपने हो सकते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जो लोग डर का माहौल बनाना चाहते हैं, वो लोग जय श्री राम का नाम भी भक्ति में नहीं लेते हैं। वो जय श्री राम का नाम नफरत फैलाने के लिए लेते हैं, अपना डर बनाने के लिए लेते हैं और पावर का इंपोज करने के लिए राम का नाम का इस्तेमाल करते हैं। और जब ये लोग एक वर्ग को दबा चुके होते हैं, जब इन लोगों का जो सब्र का बांध है वो शून्य हो चुका होता है, उसके बाद चाहे एक हिंदू ही आकर सवाल क्यों ना कर ले, वो इस सरकार की नजरों में खतरा बन जाता है। शंकराचार्य ने सरकार से कठोर और सीधे सवाल पूछे थे, जिसके बाद कि वो सरकार के निशाने में थे। और माघ मेले के दौरान जो घटना घटी, उसके बाद हमारी सरकार ने एक तरह से ये प्रूफ दे दिया है कि वो हिंदुओं की सरकार है या फिर देशवासियों को लड़ाने की सरकार है, जो हिंदुओं की भावनाओं के साथ राजनीति के लिए खेल खेल रही है। घटना को छुपाने की और वहां पर हुई मौतों को अफवाह कहने की चेष्टा उन्होंने की और अपने आप को बचा करके रखने की, अपना श्रेय संभाल कर रखने की चेष्टा उन्होंने की। इससे लगा कि श्रद्धालुओं की मृत्यु से भी ज्यादा उनको अपनी प्रशंसा प्यारी है कि मेरी मेरी निंदा ना हो जाए। शंकराचार्य माघ मेला में किसी वीआईपी फोटो शूट के लिए नहीं गए थे। वो वहां पर एक धार्मिक परंपरा निभाने गए थे, जिसके तहत उनको एक पवित्र स्नान लेना था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। उसके बाद उन्हें घंटों इंतजार कराया गया और आखिर में प्रशासन की गुंडागर्दी देखते हुए शंकराचार्य ने यह फैसला लिया कि वो बिना स्नान किए वापस लौट जाएंगे। सिक्योरिटी रीजन देते हुए प्रशासन ने शंकराचार्य को रोका था, लेकिन अगर सही में सिक्योरिटी कंसर्न्स थे तो फिर समान रूप से भी बात की जा सकती थी, व्यवस्था बनाई जा सकती थी या फिर समझाया जा सकता था। सिर्फ वापस भेज देते तो भी ठीक था, लेकिन प्रशासन की गुंडागर्दी इस लेवल तक बढ़ चुकी है, इस हद तक बढ़ चुकी है कि उन्होंने शंकराचार्य के रथ को घसीट कर, धक्के मारकर पीछे किया और उसके बाद कुछ संतों के साथ गाली गलौज भी करी। एक संत के साथ तो जो हुआ है, उसको देखकर सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि हर इंसान का दिल दहल जाए। मणिकर्णिका घाट से कुछ वीडियोस और फोटोज ऑनलाइन वायरल हो रही हैं, जिसमें कि स्थानीय लोग और पत्रकार ये क्लेम कर रहे हैं कि वहां पर मंदिरों को और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारी सरकार ने इन सभी क्लेम्स को झूठा करार कर दिया है और उन सभी लोगों पर एफआईआर कर दी है जिन्होंने कि इस घटना पर अपने विचार रखे, इस घटना को कवर किया। अहिल्याबाई होलकर के परिवार वालों ने भी मूर्ति तोड़ने को कंडेम किया है। क्या अब हमारी सरकार अहिल्याबाई होलकर के परिवार पर भी केस करेगी, उन पर भी एफआईआर करेगी? आज मंदिर तोड़ने वाले, एंशिएंट मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले, शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार करने वाले कोई मुगल्स नहीं है, ये हमारे ही देश की सरकार है। जो शंकराचार्य के साथ हुआ, ऐसी घटनाएं हमारे देश में आए दिन घट रही हैं। मॉब लिंचिंग तो अब जैसे बहुत आम बात हो चुकी है। भीड़ कहीं भी इकट्ठी हो जाती है और किसी की जिंदगी का फैसला ले लेती है। राम और वंदे मातरम के नाम पर जो गुंडागर्दी है, उसको हमारे समाज ने नॉर्मलाइज कर दिया है। पुलिस फोर्स तो सरकार के रिमोट कंट्रोल से चलती ही है। हमारी मीडिया भी प्रशासन की गोद में बैठे सालों से सवाल करना बंद कर दी है। अफसोस इस बात का है कि अपोजिशन भी इन घटनाओं को लेकर उतनी वोकल नहीं है जितनी की पहले हुआ करती थी या जितनी की हमें उनसे उम्मीद है। हिंदू खतरे में है, जी हाँ बिल्कुल, मैं इस बात से 100% एग्री करती हूँ कि हिंदू खतरे में है। लेकिन सच ये है कि हिंदू सबसे ज्यादा खतरे में प्रशासन, सिस्टम और सरकार से है। जब बात हेल्थ और एजुकेशन की आती है तो सच्चाई और भी कड़वी हो जाती है। एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपने पैसों से उधार लेकर एक स्कूल बनाना चाहा, लेकिन प्रशासन को यह डर था कि कहीं वहां पर एक मदरसा ना बन जाए, तो उन्होंने उसके स्कूल को तुड़वा दिया। यही है हमारे देश का हाल, यही है हमारे देश का सच। आज हमारे देश का नौजवान घर पर बेरोजगार बैठा है। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। अमीर और गरीब के बीच का गैप बढ़ रहा है। इकोनॉमी का बुरा हाल है और मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर हमको लड़ाकर व्यस्त रखना चाहती है। इसीलिए समय रहते अपनी आंखों की पट्टी उतार लो। भाइयों और बहनों, नफरत करने वाले धर्म या जाति नहीं देखते। नफरत करने वाला व्यक्ति किसी के भी प्रति प्यार की भावना नहीं रख सकता है और ये देश नफरत की आग में जलकर बर्बाद हो जाए, उससे पहले सच को देखो, समझो और सवाल पूछो। हम हमारे चैनल के माध्यम से आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप अपने आसपास किसी को नफरत फैलाते देखते हो तो अपनी आवाज संवैधानिक तरीके से उठाएं। ऑनलाइन कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले एक बार फैक्ट चेक जरूर करें। अफवाहों का शिकार ना बने। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।